गुड मॉर्निंग अमृतेश, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं लोगों का, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कुछ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए। हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स ऑफ मतलब कि मैथमेटिक्स का देखे थे। आज भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही कुछ ट्रिक, और वो इजी वे से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में आए तो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक में है ना डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को देखेंगे। देखिए देखिए अगर आपको फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5, इजी वे से आप लोग इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको 10 माइनस 12 माइनस 2 आप बोल दीजिएगा। लेकिन जब आपका 3/3 मैट्रिक्स रहे, 3/3 डिटरमिनेंट रहेगा, 0 1 2 1 2 3 3 3 1 1 रहे, तो आप लोग को क्या करना होगा? फर्स्ट 0, फिर 2 1 3 1 माइनस 1, उसके बाद आप लोग लेते हैं 1 3 3 1 और +2, उसके बाद 1 2 3 1। इसको फिर सॉल्व करते थे, मतलब कि आपको 3/3 मैट्रिक्स को 3/3 डिटरमिनेंट को जो है 2/2 में कन्वर्ट करके फिर इसको सॉल्व करने का। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मेथड। देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं, आपका जो डिटरमिनेंट है एलिमेंट उसको लिखना है 0 सॉरी ये एक ही A1 है जी, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसको फिर लिखना है 1 3। उसके बाद जो सेकेंड कॉलम है फिर उसको लिख देना है 1 2 1। उसके बाद आपको कुछ नहीं, फिर ऊपर से डायगोनल लेना है, फर्स्ट डायगोनल, सेकेंड डायगोनल और ये थर्ड डायगोनल, और इस डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन को लिखते जाना है। जैसे कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 इसका +9 +2 और माइनस। अब जो है
ऊपर वाले को नीचे से टॉप टू बॉटम लेना है, ये डायगोनल 1 2 और ये 3, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 6 12 प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, ये 11 आएगा माइनस 13 माइनस 12। मतलब कि आप एक बार मतलब कि एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा और आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस कब आता है, जब लार्ज स्केल का रहेगा, मतलब 4x4 रहेगा, 5x5 रहेगा, उस समय बहुत इजी वे से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो ये एक वे है जिससे आप इजी वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिटरमिनेंट। यहाँ समझने में को डाउट है तो पूछिए। एक और मैं लेता हूँ, एक और मैं करता हूँ, इसको आप लोग कन्वेंशनल मेथड से आप करके देखिएगा। एक और है, मान लीजिए कि 1 2 2 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है 2 1 2 2 2 1। ठीक है, बस सिंपली पहले आपको जो है एज इट इज लिखिए 2 1 2 2 2 1। उसके बाद फर्स्ट कॉलम 1 2 2, उसके बाद सेकेंड कॉलम 2 1 2। अब कुछ नहीं, टॉप टू बॉटम डायगोनल, टॉप टू बॉटम डायगोनल और टॉप टू बॉटम डायगोनल। इसको सबको लिखिए मल्टीप्लीकेशन 1, इसका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वाले का 1 प्लस सेकेंड वाले का मल्टीप्लीकेशन 8 प्लस 8 ब्रैकेट माइनस। अब बॉटम टू टॉप 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा 17 माइनस 12 और ये 5 आंसर होगा। ये इस तरह से इजी वे से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या चीज, ये आप इजी वे से डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कि जब लार्ज स्केल में हो 4x4 हो 5x5 हो तो और भी इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। इसी तरह इनवर्स का एक ट्रिक है जी, आप लोग जो इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स में भी आप लोग को पता होगा, अगर पता होगा तो बताइएगा क्या करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। जो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट बटे डिटरमिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, पहले को फैक्टर निकालना होगा, और को फैक्टर निकालने के बाद आपको फिर उसको अरेंज करना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होगा और एज वेल एज डिटरमिनेंट निकालना होगा। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं, आप एक ही एक बार अरेंज कर लीजिएगा, उससे आप इजी वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए हम एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं और उसको हम इजी वे से फाइंड आउट करते हैं कैसे निकलता है इनवर्स मैट्रिक्स। मान लीजिए कि 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है जिसका हम लोग को निकालना है इनवर्स। तो इसके लिए कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक था इनवर्स डिटरमिनेंट के लिए वो कीजिए पहले 0 1 3 1 1 2 1 2 3 1 और 0 1 3 और 1 2 1। ठीक है, देखिए इसमें जो आप इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स निकालने में आपको डिटरमिनेंट तो चाहिए ही चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए, उसके बाद एडजॉइंट चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एडजॉइंट के लिए ट्रिक बताते हैं, इसी में करना है तो और कुछ नहीं करना है। तो देखिए आप इस यहाँ पर आप गंदा मत कीजिएगा, मतलब कि इसको नीचे डिटरमिनेंट निकालने के लिए नीचे थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। और एक मिनट, इसको सिंपली आप लोग को आइडिया हो गया होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 12 प्लस 0 प्लस 1 माइनस, उसके बाद टॉप टू बॉटम 0 यहाँ, फिर प्लस 9 और प्लस
2, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा 13 और माइनस 9 11, 13 माइनस 11 कितना आ गया -3 + 2, ठीक है। अब जो है ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो अरेंज किए थे जो ऊपर वाले, अब ऊपर वाले को एक नीचे लिखना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को। पहले फर्स्ट रो को नीचे लिखिए 0 1 2 0 1, आफ्टर दैट सेकेंड रो को 1 2 3 1 2, ये लिख दिए। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम को साइड कर दीजिए और फर्स्ट रो को साइड कर दीजिए, ठीक है। उसको साइड करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं, आप मैट्रिक्स बना लीजिए 1 बाई डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट के लिए मैट्रिक्स बना लीजिए, और ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालिए। 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालिए, वो क्या होगा 2 -1 यहाँ। फिर इस साइड डायरेक्शन में चलना, फिर एक 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकलेगा। फिर ये 9 -1 8, 9 -1 8। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, तो आपको टॉप टू बॉटम आना होगा मैट्रिक्स में। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आना होगा। तो 9 तो ये 8, फिर यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट 1 और -6, 1 -6 क्या होगा -5। फिर सिमिलर वे से यहाँ पर जैसे कि एक 2 कॉमन था, वहां पर चला गया। अब यहाँ पर ऊपर वाले का एक और नीचे 2, तो नीचे ये मैं दूसरे कलर से करता हूँ, 1 मिनट, इजीली समझ में आएगा। अब ये लेना है। अब हम नीचे आए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर 2 -1 1, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लीकेशन 0 -5। तो अब देखिए हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम -5, ये कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद ये अब 3 -0, ये 3, ठीक है। अब इसी तरह फिर नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। अब है फिर ये एलिमेंट, तो 3 -4, 3 -4 -1, उसके बाद लेफ्ट टू राइट 2 -0 2, और फिर ये 2 0 -1। इस तरह से इजी वे से आप लोग का मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और कन्वेंशनल मेथड से। बस आप एक बार या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मतलब कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट में आप इजी वे से मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। 3x3 का, 4x4 का, उसमें सेम ट्रिक रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सर ट्रिक देखिए, से भूल जाते हैं। और एक और एग्जाम में, एग्जाम में सर ट्रिक्स इतना सारा रहता है हाँ कि भूल अमृतेश, जाते हैं कौन सा कहाँ अप्लाई करना है। तो अब एक चीज बताओ, जो चीज तुम प्रैक्टिस करोगे वही तो वहां पर अप्लाई कर पाओगे ना। होता क्या है कि जैसे कि लो कॉन्फिडेंस रहा कि गलत हो सकता है, सही हो सकता है, वो तब आदमी क्या करता है कि कन्वेंशनल मेथड हमेशा याद रखता है, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहा है। हम लोग के साथ भी होता है, जब देखते हैं कि ट्रिक सब भूल गए या ट्रिक में डाउट लग रहा है तो कन्वेंशनल मेथड जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कर ले, मतलब कि हमेशा जब हम प्रैक्टिस करें कन्वेंशनल से, तो ये ट्रिक से, तो वहां पर एग्जाम में आप अप्लाई कर पाओगे। मान लो कि मैच देखते होगे, क्रिकेट विकेट मैच देखते होगे कन्वेंशनल शॉट खेलने वाला प्लेयर होता है। अगर कोई एक उल्टा पुल्टा खेलने वाला शॉट प्लेयर होता है, तो उल्टा पुल्टा वाला वो भी तो प्रैक्टिस के समय प्रैक्टिस करता होगा ना, उस तरह का शॉट, मतलब कि रिवर्स स्वीप या है कुछ कुछ उलटना। अगर वो नहीं करेगा तो उसको तो जैसे देखते होगे पैडल स्वीप करता है लोग, तो पैडल स्वीप में
सीधे बॉल हेड पर लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एग्जाम में। तो डर लगता है, तो खेलते खेलते पहले ही गेंद से कोई थोड़ा पैडल स्विप करने लगता है, बहुत देर खेलता है, बॉल आइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद करता है। तो ये सब चीजें रियल लाइफ में भी है। आपका कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ट्रिक को रखना होगा। अब ट्रिक रखिएगा तो क्या होगा कि टाइम सेविंग होगा, और कुछ नहीं, टाइम सेविंग, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा। और ये बहुत ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि जितना भी बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, कमोबश आपसे और आपके बीच और उनके बीच में जो नॉलेज का जो डिफरेंस है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही रहता है, क्योंकि वो भी सिलेबस कवर करके आते हैं, आप भी सिलेबस कवर करके जाते हो। लेकिन आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप अपना प्रेशर मैनेज कर पा रहे हो, इसलिए आपका कंपटीशन निकल रहा है। और जिनका भी निकल रहा है, और जिनका नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो डल डल स्टूडेंट है, वो बस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बस वही अंतर है। उनके पास भी नॉलेज है, उनको भी अगर छोड़ दोगे तो थोड़ा सा फ्री दोगे तो आराम से वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं है। तो एक और इसी को प्रॉब्लम को लेके चलते हैं एक बार और, उसके बाद फिर आप लोग को आइडिया हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज बताएंगे। एक और मैट्रिक्स है इजी वे से, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। सिंपली पहले 1 2 2 लिखिए, 2 1 2 लिखिए, 2 2 1 लिखिए, फिर फर्स्ट कॉलम को नेक्स्ट 1 2 2, फिर 2 1 2, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पर, लेकिन जो इनवर्स के लिए जो होता है ना, उसमें उल्टा चलना है, आपको ये याद रखिएगा कि टॉप टू बॉटम पहले ले लीजिएगा। तो टॉप टू बॉटम लीजिएगा, तो ये 1, ये टॉप टू बॉटम 1 प्लस, फिर 8 प्लस, छोड़ के नीचे लेता हूँ, फिर दिक्कत होगा नहीं तो। वन प्लस 8 प्लस 8 माइनस बॉटम टू टॉप 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 12 इक्वल टू 5। अब ये क्या है, फर्स्ट रो को नीचे लिखना है, 1 2 2 1 2, उसके बाद सेकेंड रो को नीचे रखना है, 2 1 2 2 1। उसके बाद फर्स्ट कॉलम को साइड करना है और फर्स्ट रो को साइड करना है। उसके बाद आप एक मैट्रिक्स बना लो, वहां एलिमेंट पुट करते जाना है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर, उसके बाद 1 माइनस 4 माइनस 3, लेफ्ट टू राइट जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो टॉप टू बॉटम आना है, 4 माइनस 2 2, उसके बाद 4 माइनस 2 और 2, फिर उसके बाद ये एलिमेंट लेना है जिसमें कि 4 माइनस 2 2, फिर लेफ्ट टू राइट 1 1 माइनस 4 माइनस 3, उसके बाद 4 माइनस 2 2, उसके बाद 4 माइनस 2 2, और फिर 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये 1/5 आपका इनवर्स होगा। कन्वेंशनल से फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, वही आपका इनवर्स मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह से इजी जैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, जो भी अगर कुछ भी कंपटीशन में है या कुछ चेक करना है, तब आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मेन जो एग्जाम में आता है इनवर्स मैट्रिक्स, तो कुछ है 12th लेवल पर ही बेसिक्स है, ज्यादा उतना कुछ है नहीं इसमें इनवर्स मैट्रिक्स चेक करने के लिए। देखिए आप लोग को जो अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो रैंक वगैरह सब पूछता है, ठीक है। और अगर गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपको जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आप कैरेक्टरिस्टिक रूट बताइए, या मतलब कि आइजन वैल्यू बताइए, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, उसका आइजन वैल्यू बोल सकते हैं। ये सब आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइजन वैल्यू, तो इसका इसका भी एक प्रिंसिपल है जी।
जिसका प्रिंसिपल है और उस पर अगर आपको वो माइंड में है, तो आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको ये देख के ही बता दोगे सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसका एक प्रिंसिपल है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करते करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आप आइगन वैल्यू बोल सकते हो इसको, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो मैट्रिक्स आपका ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा और हाई मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, तो इसका इसका डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेने के बाद जो आपका लैम्डा का वैल्यू आएगा, रूट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो 3 होगा, 4/4 मैट्रिक्स है तो 4 होगा, 2/2 मैट्रिक्स है तो 2 होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा और वो आइगन वैल्यू होगा। इसका ट्रिक क्या है कि आप लोग को कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि 1 1 3 1 5 1 3 1 1, ठीक है। तो इसका ये हमेशा याद रखिएगा, जो 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट 3 होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। तीनों का सम, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 का सम, इसका जो सम है प्रिंसिपल डायगोनल का सम के बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के सम के बराबर होगा। ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू ऑलवेज 7 होगा। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इसका मल्टीप्लीकेशन आपका जो डिटरमिनेंट है, मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स था तो ए का डिटरमिनेंट के बराबर होगा इसका मल्टीप्लीकेशन। ये हमेशा याद रखिएगा। ये एक चीज हो गया फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है या आइगन वैल्यू है, जितना पॉसिबल आइगन वैल्यू का जो सम है वो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल का सम के बराबर होगा और मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट के बराबर होगा। थर्ड रूल क्या है, आपका लोअर मैट्रिक्स होगा या अपर मैट्रिक्स होगा, लोअर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, तो वहां पे लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलेंगे, जहां पर कि 1 2 3 0 0 -4 0 2 7। लोअर पार्ट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर पार्ट 0, तो लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी अपर। और यही चीज 1 2 4 0 3 5 0 0 6, ये लोअर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर का जो आइगन वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा। मतलब कि इसका आप चेक कर लीजिएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 1 3 6 नहीं होगा, इसका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 1 -4 और 7 ही होगा। हम ये देखिए, अब ये दोनों चीज से आपको बहुत सा आपको फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है आंसर। अब आप लोग खुद बताओगे। एक है सर थर्ड मैट्रिक्स, वाला, सर वो अपर थर्ड वाला नहीं समझ में? ट्रायंगल वाला, नहीं अपर ट्रायंगल हाँ और लोअर वाला। हाँ, मान लीजिए कि कोई लोअर ट्रायंगल है या अपर ट्रायंगल है, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ये तो समझ में आ गया कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स को कहेंगे। उसमें जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकलेगा, इसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, इसका वैल्यू 1 -4 और -7 होगा। मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, वो जो जो एलिमेंट होगा वही वही आपका आइगन वैल्यू होगा या आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा। इसमें लोअर ट्रायंगल में 1 3 6 मतलब लैम्डा 1 इक्वल टू 1 हो सकता है, लैम्डा 2 इक्वल टू 3 और लैम्डा 3 इक्वल टू 6 हो सकता है। यही तीन कैरेक्टरिस्टिक होगा, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हो सकता है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, अब हो देखिए, गया।
आप देखिए क्वेश्चन एक देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको देख के बताना है। 4/2 द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स फोर, ये दिया हुआ है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है 2 5 बी 3 4 सी 1 6 और डी 2 3। अब बताइए इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख के तो बता सकते हैं। किन्हीं से नहीं होगा। देखिए दो रूल बताए हैं। पहला क्या बताया है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल का सम के बराबर होगा, तो 7 होना चाहिए सम। यहाँ रूट्स क्या है, अब 7, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट। उसके बाद क्या बताए थे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट के बराबर होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 10 माइनस 4 10 माइनस 4 6। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कहाँ 6 हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो सी ऑप्शन होगा। बस सिंपल सा है। क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है मान लीजिए कि कोई लैम्डा मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, फिर लैम्डा क्यू होगा ए क्यू मैट्रिक्स का, और एन होगा ए टू पावर एन मैट्रिक्स का, और 1/λ होगा ए इनवर्स मैट्रिक्स का। कहने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 1 और 6 है इस मैट्रिक्स का। मान लीजिए कि ये ए मैट्रिक्स था 5 1 4 2। अब बोल दे कि ए इनवर्स मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालिए, तो आप ऐसा नहीं करने लगिएगा कि ए इनवर्स निकालिएगा, उसके बाद कन्वेंशनल मेथड से आप कन्वेंशनल मेथड से फाइंड आउट करने जाइएगा। आपको सिंपली, आपको पता है कि ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 1 और 6 है, तो ए इनवर्स का पूछ रहा है, तो 1/1 और 1/6 मतलब कि 1 और 1/6 इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होगा। बस इजी वे से आपको बता देना है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर मैट्रिक्स पूरा सॉल्व करने जाना है और उसको बताना है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है 1 2 2 1। अब है देन आइडियल वैल्यू ऑफ, आइडियल वैल्यू बोल सकता है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए क्यू निकालना है। अब ए क्यू निकालना है तो यहाँ पर ये अब ए क्यू मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक पता है। एक अगर हमें पता है तो हम ए क्यू का निकाल लेंगे। क्यू उसमें जो लैम्डा है वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 क्यूबिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो अब बताइए इसका क्या होगा। इसका देखिए λ1 + λ2 2 होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन -3। तो आपका 2 और -3 कहाँ से पॉसिबल है, तो λ3 और -1 अगर हम लोग लेते हैं लैम्डा का वैल्यू, तो ये चीज सेटिस्फाई करेगा। या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर निकाल लो। लेकिन ए क्यू के लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ए क्यू के लिए क्या हो जाएगा करेक्टेड रूट 27 और -1, इजी वे से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कोई डाउट? एक में बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
देखिए ये बता दीजिएगा तो समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं आया है। -1 -3 0 3 -1 0 5 6 3। ठीक है, इसका जो आइगन वैल्यू आपको बताना है उसका ऑप्शन है 3 3 + 5j और 6 - j, b -6 + 5j और 3 + j और 3 - j, c 3 + j 3 - j 5 + j और डी का ऑप्शन है 3 - 1 + 3j - 1 - 3j। इसका बताइए तो। ये गेट में 2009 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको इजीली वे से बता सकते हैं अगर आपको ट्रिक पता है तो। कोई भी एक बता दीजिए। विदाउट पेन एंड पेपर इसको बता सकते हैं हम सब। फिनिश नहीं होगा। अमृतेश, शिवांगी, 2 ही लोग हैं तो भाग्य है। शिवांगी नहीं होगा। नहीं। नो सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई देखो, कुछ नहीं करना था। पहला चीज क्या है, इसका सम देखना है। इसका सम देखो क्या होगा 1। अब सबका सम देखो, इसमें जे आ जाएगा, इसमें भी जे आ जाएगा, इसमें भी जे आ जाएगा, यहाँ पर सम 1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि और सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर 2 3 सेटिस्फाई कर जाता तब मतलब हम डिटरमिनेंट पर फर्स्ट ही जाते। क्राइटेरिया आप ये देखना है, सोचिए। कोई भी मतलब सर, मतलब दोनों में से कोई सर्टिफाई अब कर दे देखो, आप। नहीं नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब मान लीजिए कि 2 ऑप्शन बी और सी और डी, पहला ऑप्शन तीनों सेटिस्फाई कर जाता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई करता, तब हमको सेकंड में जाना होता है। अब मान लीजिए कि पहला कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ए भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ना बी भी कर रहा है, ना सी कर रहा है, डायरेक्ट डी खाली सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली डी आंसर होगा। मतलब कि अगर दो कैंडिडेट रहता है उस चीज को फाइट करने के लिए, तब ना उसके बाद नेक्स्ट के लिए कंपटीशन करवाते। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं फाइट में। सिंपल यही पहला रूल खाली पहला ही चेक हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को अमृतेश? पहला ही नहीं सेटिस्फाई यस कर सर। पा रहा है ए बी सी,
तो ये दोनों रूल होगा, आप इसको चेक करोगे ना, मल्टीप्लिकेशन और यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये भी डी वो भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो पहला ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड तो करेगा चाहे नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, दोनों सेटिस्फाई करना, करे नहीं करेगा। तो फिर ये जो है डायरेक्ट डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन डी ही होगा, एक तो सेलेक्ट, एक तो राइट आंसर होगा ही होगा, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया ट्रिक लेके आएंगे जो कि कुछ कुछ बताएंगे, अगर बेनिफिशियल है तो ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट कुछ चीज आप लोग को डिस्कस करेंगे। नहीं, ये आइजन वैल्यू का हमेशा आता है क्वेश्चन सर, एक इसरो में हमेशा देता है इसका। हाँ, आइजन वैल्यू का, आइजन वैल्यू से ही रिलेटेड आपको निकलेगा ये क्यों मतलब पूछा था पिछले बार पूछा था, रैंक, जो अभी बताया ना हाँ क्यों का रैंक निकालने में भी आसान होगा। हाँ, वो तो ये पूछा सब था। सुविधा होगा। तो थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा बेसिक ट्रिक सब ना जान के रखो, क्योंकि 12th का बच्चा अगर आपके पास पूछने आ रहा है तो आप तो 12th का बच्चा जनरली पूछता है भैया आप पढ़ लिए कुछ बताइए, जनरली आपके पास सराउंडिंग एरिया में पूछेगा, तो वो तो एक कन्वेंशनल वे हुआ ही, साथ में एक ट्रिक भी बता दो, बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसको पहले से भी पता रहेगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, या कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। ये जो है ना, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछेगा, मतलब कि ये सब चीज है ना जनरल कंपटीशन में भी पूछ देता है, और मैट्रिक्स उट्रिक्स से क्या है ना कि अरेंजमेंट के नॉलेज है, ये सब चीज का नॉलेज यूज होते रहता है, तो इसका चीज आपको है ना कि बहुत जगह हायर स्टडीज करोगे तो इस सब का यूज होते रहता है। आपका जो मैटलब है पूरा मैट्रिक्स पे ही डिपेंडेंट है, तो वहाँ सबका थोड़ा सा नॉलेज, इस सब का नॉलेज चाहिए ही चाहिए, बेसिक सब है। तो वहां पर है कि आप ट्रिक अप्लाई करके अपना जो ये चेकिंग है वो जल्दी कर सकते हो, इजी वे से कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तुम गेट का प्रिपरेशन ले रहे हो क्या अमृतेश? चला कर रहे हैं सर देख। गेट का कर रहे हो? हाँ, ठीक। मतलब गेट और ये सब इसरो का भी तो सेम ही होता है, क्वेश्चन तो वही कुछ मैथ मतलब एप्टीट्यूड का वही रहता है। हाँ, और वही सब तो रहता है। हम्म, क्योंकि अभी आइजन वैल्यू का वो हमेशा इसरो में हमेशा रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, आइजन हाँ, वैल्यू ये वाला। आता है, ये सब पूछेगा ही। ये सब जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी है ना, बेसिक बेसिक रेलवे तेलवे में भी बहुत सा, इसरो डीआरडीओ ये सब का भी दोगे ना तो इसमें भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन हम पूछ दे देता है, बेसिक सब चेक करने के लिए मैथमेटिक्स नॉलेज है कि नहीं। हाँ, 12 लेवल का तो मैथ्स वो पूछता है हाँ, इसमें भी। शिवानी तुम्हारा क्या प्रिपरेशन चल रहा है? सर ठीक चल रहा है। क्या चीज? सर ठीक चल रहा है। अच्छा, हाँ जॉब ओरिएंटेड है ना, अब है ना तुम लोग अपना स्टडी स्टार्ट कर दो, मतलब कि जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड कुछ कुछ मतलब कि देखना, और और जो भी कंपनी वगैरह में भी जाओगे ना तो कुछ कुछ थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी देखते रहो, मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर में भी इंटरेस्टेड हो ना तो जनरल अवेयरनेस ये सब का चीज का ना